दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आपने बहुत सुना होगा और आपने भी कभी महसूस किया होगा कि आपको पूरे शरीर में दर्द होता रहता है। भूख कम लगती है, हल्का सा पेट में दर्द होता रहता है। तो इस टाइप के लक्षण आपने भी कभी महसूस किए होंगे और अ, दूसरे लोगों के मुंह से भी आपने सुना होगा। तो आज मैं इन्हीं सिम्टम्स को लेके, इन्हीं लक्षणों को लेके आपके साथ में बात करूंगा और ये हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी बीमारी हो सकती है और इसका इलाज क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। दोस्तों, मैं डॉक्टर ए के राजपूत। मैं एक जनरल फिजिशियन एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मैं पुष्पा देवी हॉस्पिटल भागनगर में प्रैक्टिस करता हूँ। तो दोस्तों, ये लक्षण लगभग हर एक बीमारी में मिलते हैं, लेकिन बहुत ही एक स्पेसिफिक बीमारी है जिसका नाम है टाइफाइड। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये तो डॉक्टर साहब बहुत ही साधारण सी बीमारी की बात कर रहे हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। मैं ये बहुत ही साधारण सी बीमारी का बात कर रहा हूँ और ये बीमारी स्टार्टिंग में तो बहुत साधारण होती है, लेकिन अगर इसका सही ढंग से ट्रीटमेंट ना हो तो ये बाद में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देती है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब कि दूसरी बीमारियों को निमंत्रण देना ये चालू कर देती है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा टाइफाइड फीवर के बारे में। टाइफाइड फीवर क्या होता है, टाइफाइड फीवर कैसे होता है, इसका कारण क्या रहता है ना, प्रॉब्लम इसकी क्या है और इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, क्या क्या लक्षण आते हैं और क्या इसका हम जो है इसको कैसे बचा सकते हैं। मेरा यहाँ कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मैं ट्रीटमेंट बताऊं, बस आपको ये सोचना है, समझना है। ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही आपको प्रोवाइड कराएगा, है ना, क्योंकि वो अपने आप में एक क्वालिफाइड पर्सन होते हैं और उनके हिसाब से आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों, टाइफाइड एक तरीके का बुखार ही है, कुछ अलग नहीं है। हालांकि शरीर में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बुखार के रूप में ही बाहर निकल के आती है। तो टाइफाइड एक पर्टिकुलर बुखार है और इसका जो कारण होता है वो एक बैक्टीरिया होता है, एक गंदा कीटाणु। गंदा कीटाणु जो है हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और खासकर ये कीटाणु बहुत ज़्यादा देखा गया है रूरल एरिया में, जहाँ गाय भैंस बकरी और ये सब चीज़ें ज़्यादा अवेलेबल रहती हैं गाँवों में। तो ये बैक्टीरिया दो टाइप का होता है। एक इसका नाम है साल्मोनेला टाइफी ए और साल्मोनेला टाइफी बी। तो ये जो बैक्टीरिया है ये एक गंदा कीटाणु होता है। मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ये आपके अंदर जाके बीमारी पैदा करता है। सेकंड चीज, ये फैलता कैसे है। इसके फैलने का कारण कंटामिनेटेड फूड, मतलब आपका जो है गंदा खाने का मतलब सेंस ये है कि आप जब खाना बनाते हैं तो आपको बहुत ही केयर करके हाथ को धो के और जिस एटमॉस्फेयर में आप खाना बना रहे हैं, जिस जगह पे आप खाना बना रहे हैं, तो वो जगह की साफ सफाई होना बहुत जरूरी है। सेकंड चीज है कि ओरल ट्रांसमिशन से बहुत ज़्यादा फैलता है। किसिंग हुआ या कुछ और चीज़ें हुई तो इस वजह से भी ये फैलता है। अच्छा, इसकी प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा है, इसके साथ में ड्रॉबैक्स बहुत है। देखिए, ये बैक्टीरिया काम कैसे करता है इसको समझिएगा। इसको आप समझ लेंगे तो आप अपना ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से करवा सकते हैं। ये बैक्टीरिया जैसे ही आपकी शरीर में एंटर किया, शरीर में एंटर करने के बाद में मतलब शरीर में गया, किसी भी वजह से गया, आपके गंदे खाने की वजह से गया, आपने बाहर से जो है टिकिया खा ली या कोई भी समोसे कचौड़ी जो भी आप खाते हैं तो वहां से भी चला जाता है। ये जो बैक्टीरिया आपके अंदर जाएगा, उस दिन से लेके 14 दिन तक, 7 से 14 दिन तक आपके अंदर कोई भी सिम्टम नहीं छोड़ेगा।
कोई भी लक्षण नहीं छोड़ेगा, अंदर आपके चला जाएगा शरीर में, और ये अंदर ही अंदर क्या करेगा कि अपने आप को मल्टीपल करना शुरू कर देगा, अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देगा। अगर इसकी संख्या आपके शरीर में 10 10 गई है, तो ये 10 से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, 10 से 20 करेगा, 50 करेगा, 100 करेगा, 1000, 1000, ये सब चलता रहता है उसका। जब ये अपनी पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में हो जाता है, और एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि ये बैक्टीरिया, खासकर तो हमारे शरीर में इतने ताकतवर बैक्टीरिया होते हैं, हमारे शरीर में भी बैक्टीरिया होते हैं, जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। लेकिन वो इतने ताकतवर होते हैं कि बाहरी बैक्टीरियाओं से होने वाले अटैक, होने वाले आक्रमण से हमारे बैक्टीरिया बचाते रहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे ही ये टाइफाइड का बैक्टीरिया अंदर गया और इसने अपने आप को इतनी तादाद में इकट्ठा कर लिया कि हमारे शरीर के बैक्टीरिया उनके आगे बहुत कम पड़ गए, हमारे शरीर के कीटाणु उसके आगे बहुत कम पड़ गए। तो क्या होगा कि बाहर के गंदे कीटाणु हमारे शरीर के कीटाणु पर हावी हो जाते हैं। तो ये प्रोसेस होने में लगभग लगभग साइंस के अनुसार 1 से 8 दिन लग जाता है। मतलब कहने का, अगर आपके शरीर में बैक्टीरिया एंटर करेगा एक दिन, उसके 8 दिन बाद ये बैक्टीरिया अपना काम करना शुरू करेगा। पहले दिन से लेकर 8 दिन तक बिल्कुल साइलेंट मोड में अपने आप को अंदर ही अंदर ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो 7वें दिन आपको क्या लक्षण, 7वें दिन मतलब पहला वीक और दूसरा वीक स्टार्ट हुआ, आपके अंदर एक लक्षण आना शुरू हो जाएगा, हल्का सा बुखार आएगा, हाथ पैर आपके टूटने लगेंगे, आपको थोड़ी थोड़ी सी दिक्कत होने लगेगी, है ना। फिर इसके बाद में जैसे ही आपका सेकंड वीक आएगा, ये बैक्टीरिया, ये कीटाणु अपने आप की संख्या को बढ़ा लेता है, और बढ़ाने के बाद में फिर ये लक्षण और भी ज़्यादा पैदा करता है। फिर ये क्या करेगा कि आपको बुखार डेली आना शुरू होगा, शरीर में पानी की कमी होगी, आपका वजन भी हल्का सा कम होगा, आपको भूख नहीं लगेगी, शरीर पूरा टूटने लगेगा। आप क्या करेंगे कि आप जाके एक मेडिकल स्टोर पर वहाँ से आप दवाइयाँ खरीदना स्टार्ट कर देंगे। आपका पहला ट्रीटमेंट वहीं से स्टार्ट होगा, है ना। तो सेकंड वीक, दूसरा हफ्ता आ गया, ये दूसरे हफ्ते में आपको ये प्रॉब्लम करना चालू हुआ, आप मेडिकल स्टोर पे गए और वहाँ से आपने दवाइयाँ लेना चालू कर दिया। सेकंड चीज, जब हम थर्ड हफ्ते में जाएंगे, तीसरे हफ्ते में, तो आपको बहुत थकान महसूस होगी, बुखार आपको डेली आएगा, और बुखार इतना आएगा कि 102 और 103, 104 तक ये राइज कर जाता है। पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, क्योंकि दवाइयाँ आप 10 दिन पहले से स्टार्ट करने लगे हैं, तो दवाइयाँ पर्याप्त मात्रा में स्टार्ट नहीं हो रही हैं उस बैक्टीरिया को मारने के लिए, है ना। तो आपके पेट में दर्द होने लगेगा, वो दर्द आपका बीमारी की वजह से तो है ही, उस कीटाणु की वजह से तो है ही, लेकिन ये दर्द आपकी बिना मतलब की अननेसेसरी, अनावश्यक दवाइयों के खाने की वजह से भी होने लगता है। तो दोस्तों, ये तीसरा हफ्ता है। अब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, आपका बुखार नहीं उतरेगा, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से दवाई ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ मेडिकल स्टोर चला सकते हैं बेचारे, और उनको ज़्यादा इतना नॉलेज नहीं होता है। तो दोस्तों, हम फिर क्या करते हैं, हम जो है अपने एक किसी आसपास के डॉक्टर के पास जाते हैं जो थोड़ा क्वालिफाइड होता है, ठीक है। तो हम डॉक्टर्स आपके टेस्ट करते हैं। अच्छा, टेस्ट आपका हो जाता है, आप जब तीसरे वीक में बीमार पड़ते हैं, मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग अपनी मशीन वगैरह और सब रख के रखते हैं, और आपका टेस्ट भी कर देते हैं, और पता होता है कि आपको टाइफाइड पॉजिटिव है। टेस्ट बहुत सिंपल होता है, स्लाइड का टेस्ट होता है, बहुत सिंपल है, आपको बता देते हैं कि आपको टाइफाइड हो गया है। लेकिन क्योंकि उसका ट्रीटमेंट सफिशियंट नहीं मिल रहा है, इसलिए आपको तकलीफें होती जाती हैं। तो अब इसका इलाज क्या होता है दोस्तों, इसको समझना बहुत जरूरी है। बैक्टीरिया, जब आपको पता है कि ये कीटाणु 1 दिन से लेकर 7 दिन तक आपको पता भी नहीं पड़ता आपके शरीर में घूमता रहता है, और ये 14वें दिन अपने लक्षण छोड़ता है, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये मेहमान
जो 15 दिन से हमारे शरीर में पड़े हुए हैं, ऐसे ही थोड़ी नहीं पड़े होंगे, ये अपने आप को बढ़ा रहे हैं, है ना? तो जैसे ही टाइफाइड पॉजिटिव आता है या जैसे ही आपको बुखार स्टार्ट हुआ, आपको इमीडिएट क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना है। वो हो सकता है आपसे थोड़ी सी फीस ले लें और आपके टेस्ट कराएं। टेस्ट के अनुसार अगर उसी समय आपका इलाज सही से हो जाता है तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल जाता है। दूसरी चीज़, अब हम इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसकी गंभीरता के बारे में बात करेंगे कि अगर ये प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये आपको क्या प्रॉब्लम कर देता है। देखिए, अगर इसका ट्रीटमेंट पर्याप्त मात्रा में और पर्याप्त समय में नहीं होता है तो ये क्या करेगा आपको, ये आपकी आंतों में कभी कभी इन्फेक्शन पैदा कर देता है, सूजन पैदा कर देगा, आप खाना नहीं खा पाएंगे, आपके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। तो ये सब चीज़ों से आपको कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। सेकंड चीज़, कभी कभी ये चीज़ इतनी गंभीर हो जाती है कि इसका जो है आपका आंत पेट की आंत आंत भी फट सकती है। तो दोस्तों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लापरवाही बिल्कुल ना करें और प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं, सही समय पर इलाज कराएं, जिससे कि आपको हॉस्पिटल में भर्ती रहने का समय ना मिले और भर्ती रहने की आपको ज़रूरत ना पड़े। तो इसी के साथ मैं दोस्तों ये आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आई होंगी और सही समय पर अपने डॉक्टर से संपर्क करें। थोड़ा फीस लेगा, थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कराएगा, लेकिन आपके शरीर के लिए, आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।